नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं। आप मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है और उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर में मौजूद हैं हम। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के प्रधान पुजारी महंत विनय पाठक बाबा हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस सावन में जो है हम इस मंदिर का जो इतिहास है, मंदिर कितना पुराना है और क्या कुछ विशेषताएँ हैं। ऐसे गरीबनाथ बाबा है और सावन के महीने में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इनसे बातचीत करेंगे, मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। देखिए, मंदिर पहले ये जंगल था और 300 साढ़े 300 साल पहले की घटना है। और एक इसके जो ज़मीन के मालिक को ज़मीन खरीदे, जंगल साफ करे थे। जंगल कटने के क्रम में 7 पीपल का पेड़ और 3 बट वृक्ष था। तो 7वां पीपल का पेड़ कटने लगा तो कुल्हाड़ी जो अभी सर कटा हुआ है उनका लगी है, वहाँ से लाल रंग का पदार्थ बहने लगा। तो वहाँ के जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो एक चिल्लाने लगे और थोड़ा सा नर्वस होकर 10-15 मिनट बैठ के उसका जाके ज़मीन मालिक को बताए ऐसी ऐसी बात है और मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो पहले पुजारी की कभी कोई पंडित कोई बुला लगी मैं कि दिन रात उनको सपन हुआ जो हमको मंदिर में बनाओ। तो उस समय 7 धूर जमीन दे के और एक छोटा सिंह दे के रहे और हमारे दादाजी के दादाजी को यहाँ पुजारी बनाया गया। उस समय से हमारा परिवार पूजा पाठ करते सवैती में चला आ रहा है। 42 में फिर और ज़मीन देकर चचान परिवार बंधुओं ने इस मंदिर को और 1.5 कट्ठा ज़मीन और देकर और बड़ा बनाया। 2 कट्ठा ज़मीन हुआ। उसके बाद मंदिर चलती रही और लगभग 1955 के आसपास कांवर की यात्रा शुरू हुई। 5 आदमी लिए कांवर की, जो सरियागंज, अंडी गोला और एक कल्याणी के थे 5 आदमी। वो लोग कांवर यात्रा शुरू किए और आज 5 आदमी से 50 लाख तक पहुंच गया है। पूरे श्रावण माह में भक्तों के माने कांवरिए ही नहीं, अन्य भक्त जो रोज पूजा करते हैं या दूर दूर दराज से लोग आते हैं। कोई असम से आता है, बंगाल से आता है, कुछ अमेरिका से आते हैं जो सावन के लिए रुके रहते हैं। जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले जाके वहाँ पर माने NRI जिसको कहते हैं, वो लोग आते रहते हैं और बाबा की पूजा करते रहते हैं। पहले एक सेवा दल था, आज 14 सेवा दल हैं और 16 सेवा दल हैं। 16 सेवा दल मिलाकर लगभग 4000 से ऊपर सेवा दल के सदस्य हैं। जो कांवरियों या स्थानीय जो भक्त आते हैं उनको श्रद्धापूर्वक उनको हाथ जोड़ते हुए पंक्तिबद्ध होकर जल चढ़वाते हैं और जल चढ़वा के जो कोई लच्चा गया उसको कंधे पर उठाते हैं, कोई बीमार पड़ गया उसको कंधे पर उठा के लाद के लेकर बीमार का इलाज करवाते हैं। सेवा दल सारा सदस्य कार्य करवाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, जैसे बाबा गरीबनाथ है, तो गरीबों के बाबा हैं, इनका नाम जो है गरीबनाथ बाबा मतलब कैसे पड़ा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण देखिए, है? एक बड़ी संक्षिप्त में कहानी कर दूँ। एक पहले शिव मंदिर था, छोटा शिव मंदिर था जो मैं बताई था। तो एक लाला जी जो मुंशीगिरी करते हैं, जात के भी लाला भी होते हैं, मन कायस्थ होते हैं, वो मुंशीगिरी करते थे सुतापट्टी में। अब उनका परिवार लास्ट तक विनय वाच करके कोई दुकान थी, आज से 10 साल 15 साल पहले तक सरियागंज में। उसके बाद ख़त्म हो गया लोग। तो उन लोग का ही खानदान थे मुंशी जी और प्रतिदिन बाबा के यहाँ पूजा करने आते थे। हम उस समय हमारे दादाजी परदादाजी जिंदा थे और अकेले वही रहते थे। हम लोग रहने वाले छपरा जिले के मूलवासी हैं। तो मंदिर में बैठे रहते, जो पुजारी रहता उसी रहते थे। वो हमने बच्चे की शादी उदी कर दिए थे। उस समय गौना रह जाता था, 10 साल 12 साल में लोग शादी कर देता था। गौना रह गए, उसके बाद बच्चे का सारा खेत मान जमे, क्या नाम है उसका, गहना वगैरह बेच के खा गए थे। भाई इतने गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। और एक ही बेटी थी तो बोले चलो भाई खेत तो घर बेच के और बेटी की विवाह मैंने गौना कर देंगे। गौना के दिन रखा गया। ज़मीन की भी बात हो गई, जो खरीदने वाले थे लोग। संयोग जिस दिन रजिस्ट्री में होने वाली थी, बाबा का दर्शन करने आए, पूजा की और पूजा करके जैसे ही बाहर नहीं निकलने लगे, एक ब्राह्मण का लड़का खड़ा था। मुझे कहाँ पंडित जी, कहाँ मुंशी जी, कहाँ जा रहे हो आप? मुंशी जी को बड़ा नाराजगी जी यात्रा पर टोक दिया, काम होगा कि नहीं होगा। कहे ब्राह्मण के लड़के जाओ, तो अगर ब्राह्मण का लड़का नहीं था बड़ी मार दे तुमको, जतरा पर टोक दिया। इसी बीच वो गए वहाँ रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार में और
उनका रूप धर के महादेव। ये सच्ची घटना है, इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके घर पे बैलगाड़ी से सारा खाने पीने का सामान, कपड़ा, गहना, पैसा वगैरह सब पहुंचा दिए और बोले जो हुक्का बूझ के रखो। पत्नी से बोले हम आते हैं थोड़ा सा बाजार से, हुक्का बूझ के रखो। निकल गए, पत्नी सब सामान हुक्का बूझ के रखी, मुंह लटकाए हुए एकदम रोते हुए आए, मुंशी जी देखो आज ज़मीन नहीं बिका, काम नहीं हुआ, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, बेटी के मैंने विदाई कैसे करेंगे, सारा गहना बेच के खा चुके हैं हम लोग। उनकी पत्नी बोली क्या लगता है आप पागल हो गए लोग हैं क्या, लगता है आपकी दिमाग कुछ घसक गई है क्या, ये रुपया है, ये गहना है, ये खाने पीने का सामान है, ये कपड़ा है, सारा चीज़ आप बैलगाड़ी पर रखे और हुक्का भी बोझ के रखा हुआ है। और बोले जी हुक्का बोझ के, हुक्का पीते थे वो मुंशी जी, आप पागल हो गए हैं। एकाएक के भगवत कृपा से उनको स्मरण हुआ, यार एक ब्राह्मण का लड़का था टोका, तो वही चिल्लाते हुए अपने घर से चले जाए, गरीबों के नाथ गरीब नाथ हैं आप, तो तब से उनका नाम बाबा गरीबनाथ पड़ गया। और आज तक बाबा गरीबनाथ मनोकामना लेंगे। हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज 150 से 200 पूजा प्रतिदिन होती है सत्यनारायण पूजन। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है जो पूरे भारत में किसी मंदिर में इतनी ज़्यादा सत्यनारायण पूजन नहीं होती है जितना गरीबनाथ मंदिर में होती है। विशेष रूप से श्रावण महीने ऐसे तो श्रावण नहीं, विशेष रूप से श्रावण नहीं, विशेष रूप से मान के चलिए जो 15 जनवरी के बाद से पूजा शुरू हो जाती है। बीच में लोग खरमास है तो पूजा पाठ है, कार्तिक का गान है, ये सब चल जाता है। लेकिन सावन से लेकर और मैंने क्या कहते उसको माघ से लेके और श्रावण मास तक पूजा की भीड़ चलती है। खासकर लगन के दिन में बहुत ज़्यादा पूजा होती है यहाँ पर। नहीं, मेरे कहने का मतलब था जैसे रोजाना तो भक्त तो यहाँ पहुँचते हैं, भक्तों की तो भीड़ रहती है, लेकिन भक्तों की तो सालों में भीड़ रहती है जो बाबा की पूजा करते हैं। मैं सत्यनारायण पूजन की बात करते हैं, मुंडन भी होता है, सत्यनारायण पूजन होता है, गाड़ी पूजन होता है, विवाह होती है, जनेऊ होता है, लखौरी होती है, माने सारे यहाँ कर्मकांड पूजा होता है, छठी होता है हमारे यहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ ये जो हैं गरीब स्थान मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं महंत विनय पाठक बाबा हमारे साथ मौजूद थे, और इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है, कैसे मंदिर का जो है विकास हुआ, कैसे इनका नाम जो है गरीबों के नाथ गरीबनाथ पड़ा, तो तमाम सारी बातें जो है आप इस वीडियो पे जो है देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।